हेलो स्टूडेंट्स। जी हाँ, आज आपको मैं इस वीडियो में 1 से 1000 तक की स्क्वायर ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड्स में बिल्कुल आप 1 से 1000 तक की स्क्वायर निकाल सकते हो। बने रहिए इस वीडियो के साथ। इससे पहले स्टूडेंट्स मैंने अपनी 2 वीडियो बनाई है स्क्वायर से रिलेटेड, जिसमें मैंने 1 से 100 तक की स्क्वायर ट्रिक से कैसे निकालते हैं कुछ सेकंड्स में वो बताई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जरूर पहले देखें, जिससे आपको बेसिक थोड़ा समझ में आ जाए। इसी से आगे थोड़ा सा कंटिन्यूस करते हैं। इसी में आगे देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल। सबसे पहले स्क्वायर को फाइंड करने से पहले, जैसे आप 100 से अबव स्क्वायर लोगे किसी भी डिजिट्स की, तो उसके लिए आपको जो बेसिक पार्ट आना चाहिए पहले वो बता देता हूं कि बेसिक आपको क्या आना चाहिए। देखिए, हम जब स्क्वायर लेते हैं तो हम एक पर्टिकुलर बेस उठाते हैं, जैसे 100, 200, 300, 400 एंड 1000। क्योंकि हम 1000 तक की बात कर रहे हैं तो हम 100 से स्टार्ट करेंगे और 1000 तक इस तरीके से बेस उठाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई डिजिट 200 के अराउंड है, 200 के अराउंड मीन्स 198 ले लिया, 212 ले लिया, 252 ले लिया, 242 ले लिया, 248 ले लिया। अगर कोई भी डिजिट ऐसे जो 200 के नियर अबाउट हो, वो उसके लिए हम बेस क्या लेंगे, 200 लेंगे, चाहे वो 200 से कम हो या 200 से ज्यादा। ऐसे ही अगर मान लो मैंने आपको एक डिजिट दी 411, कोई भी रैंडमली आप डिजिट उठा सकते हो। मैंने आपको डिजिट दी 411। अब 411 या 411 ये आपके किसके आसपास डिजिट है, 400 के आसपास डिजिट है, तो आप यहाँ पे बेस क्या लोगे, 400 लोगे। ऐसे ही अगर आपको मैंने डिजिट दे दी 998, तो आप बेस क्या लोगे, यहाँ पे 1000 लोगे। उम्मीद है आपको ये बेस लेना समझ में आ गया होगा कि बेस किस तरीके से लेते हैं। अब बेस लेने का फायदा क्या है, ध्यान से सुनिए। ट्रिक अब स्टार्ट हो रही है हमारी। बेस का क्या बेनिफिट है। अगर आप 100 बेस लेते हो, जो आपने पहले लिया था, पहले मेरे जो 2 वीडियो हैं उसमें हमने 100 ही बेस लिया था, तो आप मल्टीप्लाई करते हो 1 से, जो हमने लास्ट ईयर, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई, अगर मैं किसी भी डिजिट को 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस वही डिजिट आती है, इसलिए हमने लास्ट जो ट्रिक बताई थी आपको वहां पे इसका मल्टीप्लाई नहीं किया था। 200 में मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 300 में मल्टीप्लाई करोगे 3 से, ऐसे ही 400 में 4 से और 1000 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी जो बेसिक रूल्स थे वो वही हैं जो हम पहले यूज कर चुके हैं हमारी पहली वाली दोनों वीडियोस में। देखिए, ट्रिक स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स के साथ। यस स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था 198 200 के नियर अबाउट है। अब 200 से ये कितना कम है, सेम वही प्रोसेस है। 200 से कितना कम है, 2 कम है। जितना कम है उतना ही और कम करना है, 196। अब आपको पता है 2 की स्क्वायर क्या आएगी, 04। 2 की स्क्वायर क्या आएगी, 04। हमने जो इससे पहले वाली वीडियोस आपको बताई थी ट्रिक की, उसमें हमने ये वाली डिजिट यहां लिखते थे, लेकिन अब देखो बेस क्या है इसका, 200 है। 200 बेस है तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। बस इस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इस डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 इंटू 6 12, कैरी 1, 9 इंटू 2 38 एंड 1 39, मीन्स 198 की स्क्वायर क्या होगी आपके पास, 39204। ये आपके पास स्क्वायर होगी। एक और एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल था, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। $300 के नियर अबाउट कोई भी ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया 303 स्क्वायर। 300 से कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है। 300 से 3 ज्यादा है तो 3 की स्क्वायर 09। लास्ट में ये 2 डिजिट तो आएंगे ही आएंगे, ये कंफर्म है। लास्ट में ये 2 डिजिट आएंगे ही आएंगे। हाँ जी, अब 3 ज्यादा था तो 3 और ज्यादा कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 306 आ गया।
अब 300 के लिए लिया था तो बेस क्या है इसका 300, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। 300 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होगा। जब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 3 9, ये आपका स्क्वेयर 303 की स्क्वेयर क्या होगी 91809। बिल्कुल इजी था। अब अगेन एक एग्जांपल और, कोई भी, अब मैं बिल्कुल नियर अबाउट नहीं ले रहा डिजिट को, जैसे 300 400 के बिल्कुल नियर अबाउट नहीं ले रहा। या मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं इसका बेनिफिट क्या है इस ट्रिक का। अगर आप 1000 के नियर अबाउट कोई भी वैल्यू लेते हो, देखो आप कुछ सेकंड ही नहीं, बिल्कुल 5 to 6 सेकंड, इवन 2 to 3 सेकंड में ही आप आंसर निकाल दोगे। 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आएगा 1000 के नियर अबाउट स्क्वायर अगर आप निकालना चाहते हो तो। कैसे देखिए 998 स्क्वायर निकाल, 1000 से कितना कम है 2 कम है, 2 और कम कर दीजिए, 2 कम करोगे तो आंसर क्या आएगा 996। 1000 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई का मतलब लास्ट में 0 ही लगाना होता है, 0 लगा दिया। 2 कम था, 2 की स्क्वायर 04, 2 की स्क्वायर 04, ये आपका आंसर। देखिए बिना किसी कैलकुलेशन के बिल्कुल एक ही लाइन में डायरेक्ट आंसर। अगेन एक एग्जांपल और, 1004 स्क्वायर करना है, लास्ट 1000 से 4 ज्यादा है, 16 आएगा, ये आएगा, ये फिक्स है, 16 तो आएगा। 4 ही प्लस करोगे तो 1008 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करना है इसलिए 0 आएगा। क्लियर? तो 1004 की स्क्वायर करोगे तो 100816 आपका आंसर है। क्लियर? देखिए बिल्कुल इजी मेथड, कुछ सेकंड्स में आपका आंसर आएगा। अब बात करते हैं कि अगर मैं इसके बीच में कोई ऐसी डिजिट ले लेता हूं जो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस रखती है, थोड़ी सी दूर हो। फॉर एग्जांपल एक और डिजिट ले लेते हैं, मैंने मान लेते हैं कि आपके पास डिजिट ले ली 512, ये डिजिट ले लिया आपके पास। अब 512 में देखिए 500 से कितना ज्यादा है ये 12, 500 से कितना ज्यादा है 12, तो 12 ही हम इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे, ज्यादा है तो प्लस करेंगे। 12 की स्क्वायर, ध्यान रखना लास्ट में हुई 12 की स्क्वायर 1। अब 12 की स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, तो 12 की स्क्वायर क्या होती है, यहां लिख देता हूं, 12 की स्क्वायर क्या होती है 144, 12 की स्क्वायर क्या होती है 144। मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट में हमेशा 2 ही डिजिट आएंगे, लास्ट में हमेशा 2 ही डिजिट आएंगे, तो लास्ट में तो 2 डिजिट, जो ये 1 था, अब ये 1 कहां जाएगा आगे वाली वैल्यू के पास, यहां रख देते हैं। क्लियर? अब देखिए 12 प्लस करोगे तो यहां पर आपके पास 524, 12 12 24 होते हैं, 524 हो गए। अब 5 इसका बेस था, 500 बेस था, तो 5 से मल्टीप्लाई होगा ये, और जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 इंटू 5 120, 1 कैरी, 5 को 5 से गया 25 और 1 26, ये आपके पास। अब ये 1 इसके साथ ऐड होके आपका आंसर क्या बनाएगा दिस, ये आपका आंसर 512 की स्क्वायर आपके पास क्या आएगा 262144। अगर आप इसी चीज को ऐसे मल्टीप्लाई करते हो, पहले आप 2 का करोगे, फिर 1 का करोगे, फिर 5 का सभी से करोगे, फिर सबको ऐड करोगे, 100% उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, और टाइम को बचाने के लिए ही ट्रिक का यूज किया जाता है, और ये आप कुछ सेकंड्स में अपनी प्रैक्टिस से कर सकते हो। तो इस ट्रिक के यूज से आप किसी भी वैल्यूज का स्क्वायर निकाल सकते हो 1000 से कम, और किसी भी नंबर्स का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। बस कंडीशन एक ही है इसी में कि आपको उसकी स्क्वायर आनी चाहिए। किसकी स्क्वायर आनी चाहिए? जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया 544, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया 544, यहां पे हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो, मैं यहां लिख देता हूं 544, मुझे इसकी स्क्वायर करनी। अब इसकी स्क्वायर इस ट्रिक से तभी हो सकती है जब आपको 44 मतलब कि 44 का स्क्वायर बताओ। क्लियर? अब 44 की स्क्वायर मैंने सेकंड वीडियो में बताई थी आपको। 44 की स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 50 के नियर अबाउट है, 50 से 6 कम है, 50 के लिए बेस 25 था, तो 25 से 6 कम करेंगे 19, और 6 की स्क्वायर 36, तो 44 की स्क्वायर क्या होगी आपके पास 1936। ठीक है, तो अब आप इजिली निकाल सकते हो इसी के अंदर। ठीक है, अब 36 लास्ट में 2 डिजिट तो 36 आएंगे ही आएंगे, ये तो फिक्स है, और 19 आगे वाली डिजिट के साथ ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, इसको आगे कंटिन्यूस कीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा, और कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। यस स्टूडेंट्स, ये जो आपको कुछ केस बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, इवन 9th 10th क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो स्पेशली इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी बता रहा हूं। कि कई बार हम ये समझ लेते हैं कि
बच्चों को क्यों बतानी है स्क्वेयर्स की ट्रिक? बच्चों को इतनी बड़ी स्क्वेयर्स की ट्रिक्स बताने की जरूरत नहीं है, 1 to 100 उनके लिए सफिशियंट है। अब जरूरी क्यों है वो बता देते हैं कैसे। देखो 9th 10th में फॉर्मूला स्टार्ट हो जाता है मैथमेटिक्स के अंदर, सर्कल का, आपके पास सिलेंडर है, सर्कल है, कोन है, उन सभी में स्क्वेयर की ट्रिक यूज होगी, 100% यूज होगी। कैसे यूज होगी देखिए। सर्कल अगर बात करें, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर, ट्रिक यूज हो रही है। सिलेंडर का वॉल्यूम, बेलन का आयतन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास पाई आर स्क्वेयर एच, आर स्क्वेयर, ट्रिक यूज हो रही है। कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ट्रिक यूज हो रही है। अब 9th 10th के क्वेश्चंस के अंदर मोस्टली इसके अंदर 3.5 आता है या 2.5 भी आता है, लास्ट डिजिट 5 भी होती है, 7.5 भी आ सकता है क्योंकि अप्रोक्सीमेट 2 10/2 या मान लो 7/2 उसकी रेडियस गिवन होती है हमें, तो 3.5 ले लेते हैं अगर आप, तो 3.5 का अगर आपको स्क्वायर करना हो, बिल्कुल बिना इस कैलकुलेशन किए हम कर सकते हैं। हमारी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था इसके लिए कि लास्ट डिजिट 5 है तो 3 के आगे वाली डिजिट 4, 3 into 4 12, 25 सिंगल डिजिट के बाद पॉइंट था, तो स्क्वायर के बाद ये डबल डिजिट के बाद हो जाएगा तो 0.25, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, मीन मोड मीडियन के लिए भी, स्पेशली मीन के लिए या मीडियन के लिए भी इन फॉर्मूलों का यूज किया जाता है। माध्यिका या स्टैटिक के अंदर हम माध्यिका, बहुलक वगैरह निकालते हैं, उसके अंदर भी हम स्क्वायर का ही यूज करते हैं। तो स्क्वायर की ट्रिक सफिशियंट है और इम्पोर्टेंट है बच्चों को आने के लिए, अपनी कैलकुलेशन को कम करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की ट्रिक्स पाने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।